नमस्कार देवियों सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जानेंगे जो आपके एसएससी, एमटीएस और एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आने की संभावना है। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? आपका ए ऑप्शन है जयंत विष्णु नार्लिकर, आपका बी ऑप्शन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आपका सी ऑप्शन है जगदीश गुप्ता कापुगंती और आपका डी ऑप्शन है यूसुफ मोहम्मद शेख। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या बन जाता है आपका? इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है आपका ए ऑप्शन जयंत विष्णु नार्लिकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-2026 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आपका ए ऑप्शन है मुंबई, आपका बी ऑप्शन है नेपल्स और आपका सी ऑप्शन है फ्लोरिडा और आपका डी ऑप्शन है पेरिस। तो आपको क्या लगता है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, या पुलिस में आएगा या एसएससी में आएगा या दिल्ली पुलिस में आएगा, पक्के में आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका नेपल्स, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा? भाई ये प्रश्न तो ज़रूर आएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी पुलिस में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है दिल्ली, आपका बी ऑप्शन है मेरठ और आपका सी ऑप्शन है लखनऊ, आपका डी ऑप्शन है मुंबई। तो प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है आपका सी ऑप्शन लखनऊ। इसी में जो है आपका राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी की निचली कक्षा में दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को किसने लॉन्च किया? इसका आंसर छिपा नहीं पाए। ठीक है, इसका आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है आपका ए इसरो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है आपकी स्क्रीन के सामने। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब को किसने लिखा? आपका ए ऑप्शन है निखिल देसाई और आपका बी ऑप्शन है अमिताभ कांत, आपका सी ऑप्शन है पवन कुमार और आपका डी ऑप्शन है वासुदेव देवनानी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है आपका लास्ट यानी कि डी ऑप्शन वासुदेव देवनानी। इन्होंने जो है अटल दृष्टि नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न नंबर 7। विनोद कुमार शुक्ल कौन थे जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया? आपका ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, आपका बी ऑप्शन है शास्त्रीय नर्तक और आपका डी ऑप्शन है साहित्यकार और आपका सी ऑप्शन है साहित्यकार और आपका डी ऑप्शन है राजनेता। ठीक है, इसी टाइप के घुमावदार प्रश्न आपकी जो है और मतलब नर्तकी, वैज्ञानिक, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं भाई, इसी टाइप के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है आपका सी ऑप्शन साहित्यकार थे जी, और इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने की सलाह कौन देता है? ए ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन विधान परिषद और आपका डी ऑप्शन है राज्यसभा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है बी ऑप्शन मुख्यमंत्री जो है विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत का भजन सम्राट किससे कहा जाता है? ठीक है तो ये करंट अफेयर्स मतलब करंट अफेयर से थोड़े अलग हो गए क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, यूपीएससी और अन्य तरह के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ज़रूर आएगा इसी टाइप के, क्योंकि पता है सीधा सीधा कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। भारत का भजन सम्राट किससे कहा जाता है? ए ऑप्शन अनूप जलोटा, बी ऑप्शन दयानंद राजपति, सी ऑप्शन संजीव अंकर और आपका डी ऑप्शन है विष्णु भारद्वाज। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर बन जाता है ए ऑप्शन अनूप जलोटा को जो है भारत का भजन सम्राट कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? भाई इसी तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं अब, कहाँ 44वां शतरंज, कितने दूर के क्वेश्चन पूछ लिए।
कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है सी ऑप्शन, तमिलनाडु में आयोजित हुआ था 44वां शतरंज ओलंपियाड, ठीक है।